During previous deliberations, we have talked about something about the nature of the intellectual disability. Now we shall discuss it categorically. So, intellectual disability and its nature. Intellectual disability is not contagious. Not contagious. कंटागियस इसका मतलब होता है कम्युनिकेबल। सो ये कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है। ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलेगा, फैलने वाली बीमारी टाइप की चीज़ नहीं। एक डिसऑर्डर है जिसकी सीमा उस इंडिविजुअल तक है, उस इंडिविजुअल से दूसरी तरफ ट्रांसमिट नहीं करेगा। वन कैन नॉट कैच एन इंटेलेक्चुअल डिजेबिलिटी फ्रॉम एनी वन एल्स, दूसरे से नहीं हो सकता। जैसे बीमारी है, टीबी है या फिर कोविड था, वो एक दूसरे से ट्रांसमिट करता था, तो उस तरह का एक कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है। इट इज़ नॉट ए टाइप ऑफ मेंटल इलनेस लाइक डिप्रेशन। मेंटल इलनेस नहीं, डिप्रेशन वगैरह जो होता है, आपको बहुत चिंता हो गई, मानसिक रूप से आप अस्वस्थ हो गए, उस तरह का भी नहीं है। It is not a type of mental illness like depression. There are no cures of intellectual disability. ये तो है ही, चूंकि अब IQ अलग से तो कोई भी मेडिसिन की मदद से नहीं दे सकते हैं। However, children with intellectual disability can learn to do many things. और वो डिपेंड करता है, माइल्ड वगैरह में है तो बहुत सारा जीवन उनका ठीक ठाक ही गुजर जाता है। They may just need to take more time or learn differently than other children. और जो माइल्ड है तो एक बच्चा जो नॉर्मल है, जितना जल्दी सीखता है, जितना जल्दी लिखता है, जितना जल्दी ड्रेसअप होता है, उसकी तुलना में उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा जो इंटेलेक्चुअली डिजेबल्ड हैं। और वो भी किस लेवल के इंटेलेक्चुअल डिजेबल्ड हैं उस पर डिपेंड करेगा। 1 to 3% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन हैज़ एन इंटेलेक्चुअल डिजेबिलिटी। तो एक तो हमने 2.2 बताया ही, लेकिन ये आगे संभव है कि कहीं आए भी। इंटेलेक्चुअल डिजेबिलिटी मैक्सिमम जो गरीब राष्ट्र हैं, जिनको हमने अंडर डेवलपिंग या फिर इंडिया जहाँ पॉपुलेशन वगैरह अधिक है, जहाँ माल न्यूट्रिशन है, तो वैसे कंट्रीज़ में ज़्यादा है। लेकिन ये इट इज़ 1 to 3% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन हैज़ एन इंटेलेक्चुअल डिजेबिलिटी। इंटेलेक्चुअल डिजेबिलिटी इज सिग्निफिकेंटली मोर कॉमन इन लो इनकम कंट्रीज, जो मैं कह रहा था। 80% ऑफ ऑल पीपल, यहाँ आ ही गया, 80% of all people with disabilities live in low income countries। अब ये डाटा आप वेरीफाई कर लीजिएगा, क्योंकि एक सोर्स से कहीं से कलेक्ट किया हुआ है, सो आई कांट जनरलाइज इट। लेकिन सोर्स से बताते हैं कि 80% ऑफ ऑल पीपल, मतलब यदि 100% इंटेलेक्चुअल डिजेबिलिटी का जो पॉपुलेशन इसको लें, तो 80% उसमें से जो इंटेलेक्चुअली डिजेबल्ड होते हैं वो लो इनकम कंट्रीज़ में है। और कुछ एग्जाम्पल हमने लिया, इंडिया एंड लाइक दैट कंट्री, जहाँ माल न्यूट्रिशन के शिकार बच्चे होते हैं। यूनाइटेड नेशंस नैरेट्स इंटेलेक्चुअल डिजेबिलिटी एज ए डिजेबिलिटी। हालांकि हम लोगों ने कंसेप्ट को वहाँ डिफाइन कर लिया है, लेकिन यहाँ फिर एक कंसेप्ट टाइप ही है। यूनाइटेड नेशन, यूएनओ आप जानते हैं, नैरेट्स इंटेलेक्चुअल डिजेबिलिटी a disability that describes a person with certain limitations in cognitive functionings and other skills including communication। जो शुरू में हम लोगों ने देखा कि साइकोलॉजिकल डिफरेंट बॉडी जो यूएसए की और यूके वगैरह की है, उन लोगों ने माना कि ये दो फंक्शंस को प्रभावित करता है, एक तो इंटेलेक्चुअल डिजेबिलिटी, इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग, और दूसरा एडेप्टिव फंक्शनिंग। और ये यूनाइटेड नेशंस कह रहा है कि ये इस तरह की डिसेबिलिटी है जिसमें कहीं ना कहीं लिमिटेशंस है कॉग्निटिव फंक्शनिंग से और फिर कम्युनिकेशन वगैरह से, जिसको वहाँ एडेप्टिव फंक्शनिंग वगैरह में डाला, और सब मिले जुले भी हैं आपस में। सो इन दिस वे वी कुड नो कि मुख्य रूप से ये कि ये कम्युनिकेबल नहीं है, एक दूसरे से ट्रांसफ़र नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग इससे प्रभावित हैं, लेकिन टोटल ग्लोबल पॉपुलेशन जो प्रभावित है, यदि ऑथेंटिक डाटा को माने तो हम जो कोट करेंगे वो 2.2% कह सकते हैं।
लेकिन ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। 80% जो गरीब राष्ट्र हैं जहाँ बच्चे ज़्यादा माल न्यूट्रिशन के शिकार होते हैं, और भी बहुत सारे डिजीज़ का ट्रीटमेंट नहीं है, मेडिकल केयर नहीं है, तो वैसे कंट्रीज़ में 80% इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड लोग हैं। ऐसा नहीं है कि समृद्ध राष्ट्र में नहीं है। तो उसके रीजन्स यदि फर्दर बायोलॉजी और साइंटिस्ट मिल के खोजे तो हो सकता है कि उसके रीजन्स डिफरेंट हो, कि यहाँ क्यों है और वहाँ क्यों है। राष्ट्र, गरीब राष्ट्र में इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की क्या कॉजेज है और धनी राष्ट्र में इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के क्या कॉजेज है, तो संभव उसमें कुछ डिफरेंस मिले और हो सकता है कि लोगों ने खोजा भी हो। So this is all about the nature of intellectual disability we could learn. Thank you.